हेलो एवरीवन, आप लोग का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो बच्चों, चलो हम इस वीडियो में बचे हुए मैट्रिक्स के टाइप्स करते हैं जो हमने पार्ट फर्स्ट में छोड़ दिए थे, क्योंकि 10 मिनट में मुझे आपको सब कुछ कराना था पर मैं नहीं करा पाया था। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं दूसरा पार्ट लेकर के आऊंगा। तो ये हमारी वीडियो का पार्ट 2 है। तो प्लीज आप लोग लास्ट तक बने रहे जो भी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को सीखना चाहता है। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। और आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें बच्चों, इससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आप लोग को हमारे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा और हमें भी आप लोगों की सपोर्टेंस मिलेगी। तो प्लीज बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना और हमें सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, हम यहाँ पर अगला टाइप स्टार्ट करने जा रहे हैं, वन। ठीक है, अगले जो 3 पार्ट में यहाँ पर शुरू करा रहा हूँ। मैं पर सीरियल नंबर 1 डाल रहा हूँ, आपका जो भी सीरियल नंबर होगा फुल फिफ्थ आप वो डाल लेना। यहाँ पर सबसे पहले हम डायगोनल मैट्रिक्स की बात करते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जितनी भी मैट्रिक्सेस हम आगे पढ़ने जा रहे हैं ये सब कुछ स्क्वायर मैट्रिक्सेस पर बेस है। किस पर बेस है? स्क्वायर मैट्रिक्स पर। तो मैं आपको वन बाय वन लिखता जाऊंगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स बेस्ड ऑन, किस पर बेस है? स्क्वायर मैट्रिक्स पर बेस है। अब बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स होती क्या है। डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं, यानी कि ये वाले जो एलिमेंट होते हैं, 1 2 5, ये सभी क्या होते हैं? नॉन जीरो होते हैं। और जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट होते हैं वे सभी क्या होता है? आप लोग के जीरो होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको डायगोनल एलिमेंट बता देता हूँ होते कौन से हैं। देखो, ए आई जे ये किसी मैट्रिक्स का एक एलिमेंट है। हम एक मैट्रिक्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें ए आई जी क्या होता है? एक एलिमेंट होता है, फिर एंट्री होती है। और आई इक्वल टू जे क्या होते हैं? रो होते हैं और ये कॉलम होता है। इनकी खास बात ये होती है डायगोनल एलिमेंट्स की, ये डायगोनल एलिमेंट है जहां पर क्या, जहां पर इनकी जो पोजीशन है वो इक्वल है, जहां पर आई जेथ रोथ के इक्वल है। यानी कि ये वाला जो एलिमेंट्स होते हैं ये क्या होते हैं? आपके डायगोनल एलिमेंट होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो, ये हमारी रो 1 हो गई, ये रो 2 हो गई, ये रो 3 होगी, ये कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। क्योंकि हम यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं तो हम स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करेंगे। तो स्क्वायर मैट्रिक्स पर बेस है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। ये रो 1 रो कॉलम, रो वन रो कॉलम, सॉरी, रो 1 कॉलम 1 एलिमेंट ये रहा, तो ये डायगोनल एलिमेंट है। रो 2 कॉलम 2, जो रो नंबर होगा वही कॉलम नंबर होना चाहिए, उस पोजीशन पर जो भी एलिमेंट होगा वो आपका डायगोनल एलिमेंट कहलाएगा। ठीक है, इन वाले एलिमेंट्स को हम क्या कहेंगे? डायगोनल एलिमेंट। यानी कि 2 क्या है? एक एलिमेंट है। कौन सी पोजीशन का? 1 टू टू का, टू पोजीशन का एक एलिमेंट है। ओके, ये वाले जो एलिमेंट होते हैं डायगोनल होते हैं। अब आप लोग कहोगे सर जब ये डायगोनल है, डायगोनल तो ये भी है, इसका मतलब ये भी डायगोनल एलिमेंट है। नो, ये डायगोनल एलिमेंट नहीं है। आप यहाँ पर इसकी शेप मत देखो कि इसकी शेप यहाँ पर ऐसे जा रही है। अगर यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें तो लाइन तिरछी है, इधर भी लाइन तिरछी है, मतलब ये डायगोनल एलिमेंट है। डायगोनल एलिमेंट केवल ये है, ये है, ये डायगोनल एलिमेंट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इसकी पोजीशन क्या है? 1 और 3। ये 1 3 यानी कि पहली रो और तीसरे कॉलम में है। यहाँ पर आई और जे की वैल्यू इक्वल नहीं है। यानी कि जीरो कौन से नंबर पे है? आइथ कॉलम, आइथ रो में, जेथ कॉलम में, यानी कि पहले कॉलम में, तीसरे, पहली रो में तीसरे कॉलम में। ये आई की वैल्यू, ये जे की वैल्यू इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये डायगोनल एलिमेंट नहीं है। डायगोनल एलिमेंट आपके केवल ये है जहां पर आई जे की वैल्यू इक्वल होती है। ठीक है, आपको डायगोनल एलिमेंट समझ में आ गया। चलो मैं आपको दोबारा फिर समझाता हूँ डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में। तो जितने भी डायगोनल एलिमेंट होते हैं ये आपके नॉन जीरो होंगे, नॉन जीरो होंगे। 1 2 5, 0 0 0 0 0 0। ठीक है, आपके डायगोनल एलिमेंट में जितने भी डायगोनल एलिमेंट होंगे आपके नॉन जीरो होंगे और अदर जितने भी एलिमेंट है वो आपके क्या होंगे? जीरो होंगे। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट आपके जीरो होते हैं। जितने भी डायगोनल एलिमेंट होते हैं ये वाले ये आप लोगों के ये आप लोगों के नॉन जीरो होंगे, नॉन जीरो। बस ये इसकी क्या है? डेफिनेशन है। तो ये आपकी डायगोनल एलिमेंट जिसका ऑर्डर क्या है? 3 by 3। ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? जनरली कोई अगर ये कोई मैट्रिक्स है जिसमें ए आई जी वैल्यू है तो n बाय n टाइप की क्या होगी? ये मैट्रिक्स होगी जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। स्क्वायर मैट्रिक्स पर बेस क्या होते हैं? डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल मैट्रिक्स इसी पर बेस होती है। ओके बच्चों, चलो अब हम अगले मैट्रिक्स देखते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? स्केलर मैट्रिक्स क्या है? ये कह लो आप लोग इसको कि डायगोनल मैट्रिक्स का एक स्लाइटली इंप्रूवमेंट है। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता था?
डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता था, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता था कि जितने भी एलिमेंट थे डायगोनल के ये सभी नॉन जीरो होते थे, और जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट थे वो सभी क्या होते हैं, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट थे वो क्या होते हैं, आप लोगों के नॉन जीरो होते हैं, सॉरी जीरो होते हैं। ये जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है ये आपके जीरो होते हैं डायगोनल में, और जितने भी डायगोनल एलिमेंट है ये क्या होते हैं आप लोगों के, ये आप लोगों के होते हैं नॉन जीरो। ठीक है, ये थी आपकी डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। लेकिन अब डायगोनल मैट्रिक्स का स्लाइटली इंप्रूवमेंट, स्लाइटली इंप्रूवमेंट, वो क्या इंप्रूवमेंट है कि अगर हम हर एक डायगोनल एलिमेंट को इक्वल कर दें, अगर हम हर एक डायगोनल एलिमेंट को इक्वल कर दे, इक्वल कर दे, इक्वल कर दे, तो ये क्या बन जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स बन जाएगा। बस यही डिफरेंस है डायगोनल में और स्केलर में। क्यों, क्या कि डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं आप लोगों के वो नॉन जीरो होते हैं। ठीक है, वो इक्वल भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकती डायगोनल में। लेकिन अगर डायगोनल में एलिमेंट इक्वल हो गए तो उसको हम स्पेशल मैट्रिक्स का नाम दे दिया जाता है। वो मैट्रिक्स होती है स्केलर मैट्रिक्स, जिसमें डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। डायगोनल एलिमेंट, एलिमेंट आर इक्वल, आर इक्वल, आर इक्वल। डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं आप लोगों के, इक्वल होते हैं। डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं आप लोगों के, इक्वल होते हैं। ठीक है, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स पर बेस होगी। क्यों, क्योंकि ये डायगोनल मैट्रिक्स का ही स्लाइटली इंप्रूवमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, इसको स्क्वायर मैट्रिक्स पर बेस है। अब देखो ये स्केलर मैट्रिक्स है, क्या ये डायगोनल एलिमेंट है, जी हाँ है। क्या ये नॉन जीरो एलिमेंट है, बिल्कुल है। लेकिन ये नॉन जीरो, जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट है क्या भी जीरो है, जी हाँ जीरो है। तो इसका मतलब स्केलर मैट्रिक्स ऑल्सो आर डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स is not a, is not a, not a is a diagonal, is always be diagonal matrix, always be diagonal matrix। यानी कि स्केलर मैट्रिक्स ऑलवेज भी क्या होगी, डायगोनल मैट्रिक्स होगी। हमेशा ये डायगोनल मैट्रिक्स होगी क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स से बनी है। लेकिन क्या एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज अ स्केलर मैट्रिक्स, नो। केवल वही डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स होगी जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स का होंगे इक्वल होंगे, जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स का होंगे इक्वल होंगे। अगर डायगोनल एलिमेंट्स हर एक डायगोनल एलिमेंट अगर डायगोनल मैट्रिक्स में हर एक डायगोनल एलिमेंट इक्वल नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वो मैट्रिक्स आपकी स्केलर नहीं है। तो यानी कि एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज नॉट अ स्केलर मैट्रिक्स। ओके, चलो आपको मैं और समझाता हूँ। दो और रहेगी, उसके बाद अपनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, एक छोटी सी मैट्रिक्स है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स पर बेस होती है, बेस्ड ऑन स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। और आप चाहो तो उनको टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स भी बोल सकते हो बच्चों, याद रखना। ओके, ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है। कहते हैं जितने भी डायगोनल एलिमेंट होंगे वो सभी क्या होंगे, 1 होंगे, और नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, हमेशा 0 होंगे। याद रखना, याद रखना। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये एक मैट्रिक्स है। ठीक है, नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे, और डायगोनल एलिमेंट हमेशा क्या होंगे, 1 होंगे। इसको बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और उसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, आई से करते हैं, एक खास तरह का लेटर आई इक्वल टू मैट्रिक्स ए आई जे, वेयर आई इक्वल टू जे वेयर ए आई जे इक्वल टू 1। जहां पर ए आई जे हमेशा क्या होगा, 1 होगा, और आई इक्वल टू जे होगा। ये डायगोनल एलिमेंट हमारा क्या कहलाएगा, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा, याद रखना। ओके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके बच्चों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चौथा देखते हैं, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्या होती है, जीरो मैट्रिक्स क्या होती है, इसको हम कैपिटल ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन कैपिटल ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स पर बेस्ड होती है, बेस्ड ऑन स्क्वायर मैट्रिक्स, बेस्ड ऑन स्क्वायर मैट्रिक्स पर बेस्ड होती है। ठीक है, और ये क्या होते हैं, इसका एग्जांपल, इसके सारे एलिमेंट 0 होते हैं, ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके सारे एलिमेंट क्या होते हैं, 0 होते हैं। याद रखना, ये क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। मान लो 3x3 ली मैंने। ठीक है, यानी कि n बाय n क्या होता है, इसका ऑर्डर होता है, n बाय n ऑर्डर होता है। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का भी n बाय n ऑर्डर होता है। तो ये सभी स्क्वायर मैट्रिक्स के क्या है,
टाइप्स है, जिसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स मैंने आपको बड़ी अच्छे से बता दिए। ठीक है, अब बच्चों आज की वीडियो में इतना ही था। अब हम जो अगली वीडियो आएगी उसमें मैं आप लोगों को समझाऊंगा अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस एंड इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। ये दो टॉपिक आपको मैं कराने जा रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके बच्चों, चलो अब मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना बच्चों। और बच्चों आप लोग हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, इससे हमें बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा और आप लोगों को भी और दूसरे बच्चों को भी बहुत ज्यादा सीखने को मिलेगा। ओके बच्चों, चलो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।